अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम एबी हसन एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी हसन एसोसिएट्स, जिसमें हम बहरिया टोन की मार्केट के हवाले से आप लोगों से डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं अबुल हसन बेथम साहब, सीईओ एबी हसन एसोसिएट्स हैं। इनके साथ हम मार्केट के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि मार्केट की करंट प्राइसेस क्या हैं, कौन से परसेंट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या वेरिएशंस हैं इस मार्केट में, किस तरह लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इनसे हम मशवरा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में और मार्केटिंग फील्ड में ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। पिछले 15 ईयर से बेरियाटोन के साथ काम कर रहे हैं। हसन साहब, इस वक्त मार्केट में अगर हम पिछले एक साल का मुआवजा करें तो इस वक्त क्या प्राइसेस हैं और क्या मार्केट की कंडीशन है इस वक्त। बहरिया टाउन जिस तरीके का यहाँ पे बहरिया टाउन में जो मैनेजमेंट और बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना ना, कोई भी ओवरसीज क्लाइंट हो या कराची से कोई बंदा बहरिया देखने आया हो, तो वो बहरिया में कोई प्लॉट लेने के लिए उसकी जो है ना ख्वाब वो पूरे करने के लिए पीछे पड़ जाता है। ज़ाहिर है उससे कोई ड्रीम देखा तो उसको पूरा करेगा। बिल्कुल। अब प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है पूरे मुल्क में आप कोई भी बिजनेस उठा के देखें, इंपोर्ट का देखें, आप एग्रीकल्चर का देखें, कोई भी बिजनेस एक्स वाई जेड जो भी है आप उठा के देखें, सबके प्राइसेस कम है। आप बहरिया जैसी जगह पे और आप कराची के कंपैरिजन कराएंगे तो प्राइस बहरिया में बहुत कम है। अभी आप देखें प्रेजेंट आप 33 में देखें 500 गज का प्लॉट आपको 50 लाख के और 60 लाख के इन बिटवीन मिल जाता है विद पोजेशन। मैं बिल्कुल। अलॉटमेंट के साथ बात कर रहा हूँ जिस पे आप फौरी अपना घर बना सकते हैं। अब इसी तरह आपका टावर से अगर 2 बेड अपार्टमेंट कोई लेना चाह रहा है तो टावर 25 है, 26 है, बेहतरीन आपको 70 लाख 75 लाख में आपको फ्लैट मिल जाता है। बाद में आप पोजीशन यूटिलिटी अप्लाई करके आप मूव हो सकते हैं। उनके प्राइसेस लास्ट टाइम जब मार्केट बेहतर पीक पे था उससे देखिए हर जगह पे मार्केट 50% कम नहीं हुआ, कुछ जगहों पे हुआ। अब रिसेंट 2 है जहाँ पे इकबाल विलाज है, अब कायद विलाज है, वहाँ पे रेंट पे ऑप्शंस मिल भी नहीं रहे, आजकल नहीं मिल रहे। रीज़न मेन गेट के करीब है, इजी अप्रोच है वहाँ पे। देखिए बहरिया में कुछ जगहों पे सिग्नल का भी इशू था, वो भी बहरिया माशाल्लाह से रिजॉल्व कर रहा है। रिसेंट 1 और 2 में कोई इशू नहीं है, आप रेंट पे घर लेके अमूमन ज़्यादातर जो कराची में जो रह रहे हैं, जो जिनके फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है, वो उनसे सबसे बेहतरीन जो काम है वो आप बंगलो को ही खरीद लें और रेंट पे दे दें, सबसे अच्छा इनकम। अच्छा, मार्केट में हम देखते हैं सोशल मीडिया में कुछ प्रोपेगेंडे भी होते हैं, कुछ रूमर्स भी होते हैं कि लोग बेरिया छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या लोग वाकई ये हकीकत है कि लोग जा रहे हैं या आ भी रहे हैं? हमने देखा है कि अगर एक फैमिली जाती है तो तीन चार फैमिलियां आ भी रही होती हैं। तो जो आती हैं उसके बारे में इतना वो डिस्कशन नहीं होता है। जो एक फैमिली 10 में से या 100 में से एक फैमिली जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक ये चीज़ है ना, बहरिया को तनकीद बनाने के लिए आपको पता सोशल मीडिया पे नेगेटिव आपको लोग करते हैं अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। अब बहरिया ने इतना मेहनत करके सारी चीज़ें बनाया है, नो डाउट कुछ चीज़ें खराबी किसी भी फाइनेंशियल इदारे में कोई भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें चीज़ें खराबियाँ और कुछ उनके मतलब आप कह सकते हैं मामला ख़राब हो सकते हैं, वो भी फॉर टाइम बीइंग होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। अब जहाँ तक आपने क्वेश्चन की कि ये लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें देखें आजकल जो महंगाई है वो तो आपको ही पता है, हम सबको बिल्कुल। पता है। जिस कर्व से पाकिस्तान महंगाई से गुजर रहा है, वो उसमें पेट्रोल सबसे मेन जो किरदार अदा कर रहा है पेट्रोल का है। अब पहले 150 रुपये का पेट्रोल फ्यूल आपको मिल जाता था, आजकल जो पेट्रोल आपको पता, फिर अब कह रहे हैं सितंबर में और बढ़ाएंगे। लोग जो कराची में जॉब एग्जैक्टिव जो जॉब्स कर रहे थे, जिनका यहाँ से कराची जाना रोज डेली का आना जाना था, उनके ज़ाहिर एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं। हर बंदा अपने आप को कोशिश कर रहा है सिमेट लूँ, अपना एक्सपेंसेस कम करूँ। इस बिना पे कुछ लोग मूव हुए थे वक्त फॉर टाइम बीइंग के लिए, मगर वो भी जो कराची में जो लाइट का जो मसला चल रहा है आजकल, उसकी वजह से दोबारा रिवर्स में आ रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे लाइट है ही नहीं। हम्म। प्राइस की अगर इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करें तो बहरिया में तो 24 घंटा लाइट है। कराची बिल्कुल। में आपको लाइट कुछ आधा 12 घंटे की लाइट है, मगर बिल्स वहाँ पे बड़े आपको पता है महंगे बिल्स, लोग आजकल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो असल जो वजह लोग शिफ्ट कर रहे थे वो ये कि प्राइस वेरिएशन की वजह से पेट्रोल में लोगों का आना जाने में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे ना उनके। बिल्कुल। अब जब देखें अब बहरिया में मैं रह रहा हूँ, अब इससे पहले मैं कराची में एक नॉर्थ नाजिबाबाद वाली साइड में मेरी रिहाइश थी। वहाँ पे मुझे यूपीएस भी लगाना पड़ता था, वहाँ पे मुझे कुछ टाइम के लिए जनरेटर भी चलाना पड़ता था। वहाँ पे फिर के लाइट जो बाहर से के इलेक्ट्रिक से जो लाइट जो आती थी, ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर्स आप डिवाइड करें सालाना, तो बहरिया हमारे लिए बेस्ट है।
दूसरा ये कि ज़ाहिर है असल जो वजह मैंने आपको बता दिया वो है प्राइस वेरिएशन, जिसमें फ्यूल खासकर फ्यूल की वजह से लोगों का आना जाना, इस वजह से लोग मूव हो रहे थे, मगर वो भी वापस दोबारा कुछ कुछ जा चुके थे, वापस दोबारा आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं फैमिली के लिए? जाहिर सी बात है, जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं वो फैमिली की सिक्योरिटी सबसे पहले उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, और बच्चों की एजुकेशन भी टॉप प्रायोरिटी होती है। एजुकेशन के लिहाज से बेरिया और फैमिली की सिक्योरिटी के लिहाज से कौन सी वो जगह हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो बेहतर आप गाइड कर सकें? देखिए बहरिया बहरिया अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2-3 साल पहले तक पेशेंट आप 1 और 2 और ये जो टावर्स 19 जो है, टावर्स में तकरीबन उसमें अच्छी खासी आबादी थी। अब आप देखें रौनकें प्रेसेंट 11 तक भी, प्रेसेंट 20 प्रेसेंट 11, 10 और 27 में भी अच्छी खासी रौनकें बहाल हो गई है। जहाँ तक आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल्स बहरिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑलरेडी पहले बहरिया स्कूल अपना चल रहा था। उसके बाद रूट्स मिलेनियम तो है ही है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है वो रूट्स मिलेनियम जा रहे हैं। उसके बाद बहरिया का अपना स्कूल भी है, और उसके बाद जो है वो बहरिया ने एक नया स्कूल सिस्टम शुरू किया, उसकी भी फीस बड़ा बहुत रीज़नेबल है। जितने बहरिया के एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे वहीं पे जा रहे हैं, वो भी डे बाय डे अपनी बेहतरीन स्कूलिंग सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। इवन कि मेरे बच्चे खुद वहीं पे बहरिया के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। रेजिडेंट्स का सबसे इस वक्त बड़ा इशू है फ्यूल प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ के 300 के लगभग टच कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू कन्वेंस का इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है कि यहाँ से कराची को कैसे वो एक्सेस करें। तो इस हवाले से इन्होंने ईवी बसेस का भी सिस्टम बेरिया ने शुरू किया, तो इसको मेरे ख्याल से एक्सटेंड करके आगे डिफरेंट लोकेशंस कराची तक, वहाँ तक इनको पहुँचाना चाहिए, ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है ये हल हो जाए। इससे एक पॉजिटिव इम्पेक्ट वेरिया की मार्केट पे पड़ सकता है। या और देखो बहरिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब जहाँ तक मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट 11-10 तक बहुत मतलब आप रौनकें आप देख सकते हैं। आप वीकेंड्स पे देखें या शाम के टाइम पे आप उधर शॉपिंग मॉल चले जाएं, अच्छी खासी आबादी यहाँ पे आ चुकी है बहरिया टाउन में। अब जो लोकल ट्रांसपोर्ट देखें, कहीं पे भी हर बंदा गाड़ी तो सर्वाइव नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। उसूलन आप यूरोप में देखें, बड़े जितने डेवलप कंट्रीज वहाँ पे बस और ट्रेन का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। क्यों? इससे टाइम भी बच जाता है, ट्रैफिक जैम भी नहीं होता। तो ये जो बेहतरीन सिस्टम इन्होंने बस इलेक्ट्रिक बसें ये जो लेके आए हैं बहरिया वाले, और गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट भी साथ इनके कोऑपरेट कर रहा है, उससे काफ़ी हद तक आप देखें शुरू शुरू में बस लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब बसों में जगह पे सीट भी नहीं मिल रहे। बिल्कुल। ज़्यादातर जॉब होल्डर से जो बैंकर्स है हमारे यहाँ पे, जो जो वहाँ पे कराची में जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई, वो यहाँ से रोज़ डेली सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, और उनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इससे बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा। देखिए ये गवर्नमेंट के इश्यूज़ है, गवर्नमेंट को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे जगहों पे, अब कराची तो फैल रहा है ना एक जगह पे, कराची के अंदर अब टूल प्लाजा से आगे आप देखें, आप आगे BT के 2 तक आप देख लें, बिल्कुल। आबादी बहुत सारी सोसाइटीज बन आबादी चुकी हैं। सोसाइटीज बढ़ रही है, लोग वहाँ शिफ्ट भी हो रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की बन रही है। आप बहरिया तो देखें, बहरिया अपनी प्राइवेट अपनी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट के लिए, और रियल एस्टेट में पूरा नाम है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में फिर लास्ट टाइम जब इनको नीड थी, आवाम की नीड थी, ये बस ट्रांसपोर्ट दे रहा था कराची तक, एयरपोर्ट तक भी जा रही थी, मलिर तक भी जा रही थी। अब आबादी उनकी बढ़ गई है माशाल्लाह से, ये बसों का सिस्टम बेहतरीन है और आगे बेहतर हो जाएगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची का जो फ्यूचर है वो सुपर हाईवे यानी ये मोटरवे पे जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही है ये है। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट और बैरिया को दोबारा बैठ के इसमें हम रिक्वेस्ट भी करते हैं सिंध गवर्नमेंट और बैरिया से कि जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू, ईवी बसेस जो इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, ये इनके रूट्स को आगे आयशा मंजिल और आई चंडीगढ़ रोड तक, वहाँ तक लेके जाएं, और डिफरेंट पॉइंट्स कराची के सारे पॉइंट्स तक वहाँ तक एक्सेस मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन का इशू लोगों का ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट में मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। आज की डिस्कशन हम यहीं तक क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।